वैर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाख्यो जैनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस में भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार देव शास्त्र रूप बारंबार। पूज्य बहन श्री की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। बहन श्री का समाधान बहुत अद्भुत आए हुए हैं। एक एक बात को स्वभाव का वजन देके और पर्याय का ज्ञान करा के दोनों पक्ष को बराबर समझा के, लेकिन बल स्वभाव का होना चाहिए। अपनापन बल एकत्वपना है ना, स्वभाव का होना चाहिए। कल प्रश्न था आत्मा के स्वभाव की मुख्यता होती है, तो बोले हाँ, आत्मा के स्वभाव की ही मुख्यता होती है। तब क्षण ब्रह्मगुप्ता का वैराग्य कार्यकारी है, नहीं तो नहीं। आज प्रश्न है 640 नंबर का। अंतर स्वभाव की पहचान निरंतर वेदज्ञान करना। यद्यपि अंतर से वेदज्ञान हो तभी यथार्थ वेदज्ञान होता है, परंतु वह न हो तब तक उसकी भावना रटन करना। प्रथम भले ही विकल्प पूर्वक वेदज्ञान करे, परंतु यथार्थ तो जब सहज हो तब होता है। द्रव्य पर दृष्टि करना तथा वेदज्ञान करना एक ही उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। यह भी कल हो गया। इसके आगे का है कि द्रव्य को अकारण पारणामिक भाव किस प्रकार कहा। द्रव्य को अकारण पारणामिक भाव कहते हैं, परम पारणामिक भाव भी कहते हैं, अकारण पारणामिक भाव भी कहते हैं। तो बहन से फरमाते हैं कि द्रव्य को कोई कारण लागू नहीं होता, वह स्वतः सिद्ध है। किसी के कारण से द्रव्य परिणमन करे तब तो द्रव्य पराधीन हो जाए, परंतु वह तो अनादि अनंत शाश्वत स्वतः सिद्ध है और स्वयं अपने आप परिणमन करता है। विभाव में जाने वाला भी स्वयं और स्वभाव में जाने वाला भी स्वयं है। कर्म तो मात्र निमित्त है, स्वयं ही परिणमन करता है, उसे अन्य कोई परिणमित नहीं करता। द्रव्य स्वतः सिद्ध अनादि अनंत शुद्ध है और अपनी परिणति में स्वतः अपने से अशुद्ध होता है। क्या कहा? देखो प्रश्न है, द्रव्य को अकारण पारणामिक भाव किस प्रकार था। तो बोले द्रव्य को कोई कारण लागू नहीं होता, द्रव्य को द्रव्य स्वभाव से शुद्ध अपरिणामी परमात्मा है, वो किसी का कारण नहीं बनता। एक बात। और दूसरी बात है कि द्रव्य को परिणामन कराने में कोई दूसरा समर्थ नहीं है, कोई दूसरा की ताकत नहीं है कि उसको परिणामन करा देगा। जो जीव परेशान होता है ना कि अरे उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा, तो बोला सिद्धांत समझो भाई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तन का उदय को निमित्त कहो तो कह दो, लेकिन पराधीनता सपने सुख नहीं, पराधीनता नहीं है कि उदय कितना भी आकरा हो जाओ तो द्रव्य को परिणमन करना पड़े कि नहीं, इतनी पराधीनता नहीं है। तब तो किसी को मुक्ति होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन ये अकारण कहा ना कि अकारण पारणामिक भाव किस लिए कहा कि पारणामिक भाव के दो तीन भेद होते हैं। एक तो अभी परद्रव्य की अपेक्षा से जो जीव के परिणाम होते हैं उनको भी पारणामिक भाव कहते हैं। तो फिर त्रिकाली द्रव्य को परम पारणामिक भाव कह देते हैं, है ना। चाहे उदयिक भाव भी हो ना, उसको भी पारणामिक भाव कह देते हैं। तो फिर इनको परम पारणामिक भाव कह देते हैं। इधर पारणामिक भाव इसलिए कहा
कि परद्रव्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। परद्रव्य किसी का कुछ कर नहीं सकता। अगर जीव के परिणाम में परिणमन होता है तो उसकी स्वतंत्र योग्यता से होता है उसकी, इसलिए पारिणामिक भाव कहा। तीसरी बात है कि 43 द्रव्य भगवान आत्मा जो हमेशा एक रूप रहता है, जिसमें परिणाम मात्र नहीं है, एक ज्ञायक भाव होता है, वो पारिणामिक भाव। तो इस तरह से जहां जो अपेक्षा है वो समझ लेना। यहाँ बोलते हैं द्रव्य को कोई कारण लागू नहीं होता, वार का कोई कारण लागू नहीं होता। अरे कोरोना हो जाएगा तो क्या करेंगे, अरे ये हो गया, अरे उदय इतना है। बोला उदय क्या करे, जीव जब परिणमन करता है तो उदय पे उपचार आता है। जीव के साथ तो नित्य ज्ञानोदय है भैया, नित्य ज्ञान आनंद सुख शांति से भरा हुआ है, तो उसका तो चिन्ह यही है, उसका तो लक्षण यही है। तो ये बात बतानी है कि कोई किसी के कारण से द्रव्य परिणमन करे तब तो द्रव्य पराधीन हो जाए। फिर तो अगर कर्म का उदय हमको कराते रहे तो पराधीन हो जाए, और फिर कर्म का उदय तो रहेगा ही है। जब तक जीव रागादिक भाव रूप परिणमन करता रहेगा तब तक कर्म बनते रहेंगे, कर्म के उदय आते रहेंगे। तो अगर उदय और संयोग परिणमन करा दे तो फिर जीव की स्वतंत्रता खत्म हो गई, मोक्ष मार्ग ही खत्म हो गया। इसलिए कहा कि स्वतः परिणमन करता है, ज्ञायक स्वभाव को भूलकर एक समय की पर्याय में स्वतः परलक्ष रूप परिणमन करता है, इसलिए उसको पारिणामिक भाव कहा है। क्योंकि वो कोई पराधीन नहीं है, कोई उसको करवाने वाला जगत में कोई करवाने वाला नहीं है। झूठा हल्ला मचाता है जबरदस्ती का, थोड़ा सा कोई प्रसंग बने तो दुखी 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 हो जाता है। भैया अपने चैतन्य स्वभाव को देख तो सही, ऐसा का ऐसा, यूं का यूं, ध्रुव ज्ञ एक भाव, अपरिणामी भगवान, चैतन्य चमत्कार, ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा। यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। अब जिसको पर्याय में पता चल गया कि ये मैं हूँ, तो इधर सन्मुख होए तो, और उदय के सब भी उदय आ जाए, कुछ भी हो जाए है। विराज के ऊपर देखो, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरे। कैसे समता आती है कि उनके कसाई बची नहीं है, एक चोपड़ी कसाई का भाव सद्भाव है, तो पानी की रेखावत कहते हैं उसको। तो है ही नहीं अंदर ना, स्वभाव में है नहीं, तो आश्रय स्वभाव का ले रखा है तो होती नहीं है। और अंदर से विकल्प उठाता है, परद्रव्य का कर्ता धर्ता बनता है या कर्म मुझे कराता है तो पराधीनता होती है, ऐसा द्रव्य का स्वभाव नहीं है। इसलिए पारिणामिक कहा है कि पारिणामिक है, इसका मतलब स्वयं स्वतंत्र सत्य है, कोई जगत में उसको परिणमाने वाला नहीं है। अब अपनी स्वतंत्रता और स्वतः सिद्धता पता चले तो अपना पुरुषार्थ अपने हाथ में है ना। नहीं तो कर्म जगाए, कर्म रुलावे, कर्म हंसावे, पहले तो ऐसा ही चलता था। अरे भाई क्या करे, इतना उदय है, हमें तो दुखी 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 कर दिया। तो आचार्य भगवान कहते हैं भाई कर्म तो जड़ है, कर्म तो तुझे कुछ करते धरते नहीं है, तू स्वयं उनकी तरफ देखता है, अपनापन करता है, मेरे में हो गया। जड़ पुद्गल का बोलो, अपने पास 10 लाख की गाड़ी थी, 10 लाख की गाड़ी थी और अपन कहाँ गए, गए तो अपन अंदर मान लो कहीं दर्शन वगैरह करने गए और योगानुयोग कोई गाड़ी को ठोक गया, खड़ी हुई को, अभी पुद्गल की है वो तो है एक बात। दूसरी बात है कि ये जो उसमें परमाणु की योग्यता थी तो उसके अंदर जो भी परिणमन हुआ, 2 बार। तीसरी बात है कि इधर देखो तो उदय जनित कार्य हुआ है, उसको ठुकनी थी एक योग्यता, और दूसरा उदय जनित कार्य हुआ है। उदय जनित कार्य हुआ है कि अभी उस समय इस जाति का असाता का या आपका उदय, तो आपको 10 लाख की गाड़ी ठुक गई। तो उसके अंदर उसमें दूसरा ने क्या कहा, आपने उधर अपने को गाड़ी को अपना माना और फिर उसको दूसरे पे दोष लिया कि उसने ठोक दी, तो दुखी हुए तो क्यों हुए। पुद्गल परमाणु में परिणमन सत स्वतंत्रता से होने वाला था, लेकिन आपने क्या किया कि अरे उदय हमारा ऐसा है, देखो आए तो हम मंदिर थे और देखो कितना नुकसान हो गया। भैया तुम आराम से दर्शन पूजन भक्ति करना, परमाणु का परिणमन तो होना ही था, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो अभी अपन उसका लक्ष्य करे तो पराधीनता हुए, लेकिन लक्ष्य नहीं करे तो स्वतंत्र है, अपना स्वभाव की महिमा करो,
स्वभाव की महिमा करो तो कौन दुखी करने वाला है वो, बोलो। परिणमन को, उसका परिणमन को स्वतंत्र देखो, अपने परिणमन को स्वतंत्र देखो, और अपरिणामी पे लक्ष्य करो। अहम पना अपरिणामी पे, और बाकी जो परिणमन है सत्य है, स्वतंत्र है, अहेतुक है, क्रमबद्ध है, नियामक है, अनंत काल तक के। अगर जीव के परिणाम फिक्स है तो पुद्गल के भी तो फिक्स है। भगवान के ज्ञान में उसके भी एक एक परमाणु का परिणमन सब आ गया है ज्ञान में। कभी दुखी होने का कारण क्या है, बताओ, क्यों दुखी हो रहा है? इसलिए कहा परंतु वह तो अनादि अनंत शाश्वत स्वतः सिद्ध है और स्वयं अपने आप ही परिणमन करता है, क्योंकि परिणमन स्वभाव है तो परिणमन करता है। और परिणमन की जब क्रमबद्धता पता चल गई तो अब तो कोई और तो कराने का सवाल ही नहीं है। जब मैं स्वयं उसका परिणमन का करता नहीं हूँ, गायक भाव हूँ, तो जब मेरा परिणमन है, मेरे साथ रहा उत्पाद है, उसका मैं स्वयं करता नहीं हूँ, तो परद्रव्य उसका कैसे कराए? ऐसे अपने जैसे ही सिद्धांत बोध को अंदर जीवन में उतारे ना, तो शांति शांति शांति। तो एक समय के अपने परिणाम बिगड़ना ये ज्यादा मतलब आपको नुकसानदायक है। बल्कि आपका 10 लाख का नुकसान हो गया, उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा। लेकिन उसका लक्ष्य करके जो एक समय के भी आपने परिणाम बिगाड़े ना, तत्काल में दुख हुआ, आकुलता हुआ, आगामी संयोग कर्म का बना, और फिर उदय आता है, तो कितना वर्तमान में दुख रूप, दुख का कारण बताओ। इसलिए बोले कि पराधीनता नहीं है, स्वतंत्र परिणमन है। तो स्वतंत्र परिणमन है तो स्वभाव से मुक्ता करो, स्वभाव में आनंद करो। ये रहा में, ये रहा प्रभु परमात्मा में, ये रहा शाश्वत। देखो तो सही में भाई परिणाम देखो। मेरे को एक बार ये बात अंदर से आती है कि भाई हमने अपने बोले परिणाम सत्य है, स्वतंत्र है, जो होना है वो होता है। लेकिन जो होना है मतलब क्या है कि हमने कोई अपने परिणामों की चाबी किसी और के हाथ में थोड़ी दे रखी है कि उदय आवे या संयोग आए तो हमको परिणमा के चला जाए और हम परिणमा जाएंगे। अरे नहीं, हम ज्ञायक है, हम परिपूर्ण है। ऐसा परिणाम को सचपने देखो। परिणाम स्वभाव से आता है ना, पर्याय द्रव्य की है ना, तो परिणाम स्वभाव के अनुकूल है। बस परिणाम स्वभाव के अनुसार होए, ये हमारे हाथ की बात है। हम अपने को भगवान आत्मा देखेंगे तो परिणाम शुद्ध होंगे, हम अपने को अन्य अन्य मानेंगे तो परिणाम अशुद्ध होंगे। ये बात हमारे हाथ में है, इसलिए पराधीनता नहीं है। और दूसरी बात है कि पारिणामिक भाव इसलिए है कि परिणाम सत्य है, स्वतंत्र है। कोई संयोग या उदय उसको परिणमा नहीं सकता, इसलिए है। इसलिए द्रव्य को कोई कारण लागू नहीं पड़ता, वह स्वतः सिद्ध है। किसी के कारण द्रव्य परिणमन करे तो द्रव्य पराधीन हो जाए, परंतु वह तो अनादि अनंत शाश्वत सिद्ध है। ओ अनादि अनंत एक रूप रहने वाला परिपूर्ण परमात्मा, एक एक समय की पर्याय का सत्पना समझ में आ जावे तो अपरिणामी ध्रुव परमात्मा पे लक्ष्य आ जावे। बस लक्ष्य फेरे फेर है, बस और कुछ नहीं करना है। हूँ तो ध्रुव, हूँ तो त्रिकाल, हूँ तो एक रूप, और अपने को क्षणिक रूप देख के और दुखी सुखी अपनी योग्यता से होता है, कोई पर द्रव्य नहीं करता है। तो स्वतः सिद्ध है ना द्रव्य तो, और परिणाम स्वतंत्र है। स्वतंत्र है तो अब ये स्वतंत्रता अपने हाथ में आई ना, कि मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा जान ले, मान ले, तो अपने हाथ में है। और स्वयं अपने आप परिणमन करता है। द्रव्य स्वतः सिद्ध है और परिणमन अपने आप करता है। इसमें दोनों आ गए, उत्पाद गए, द्रव्य युक्तम सद। तो परिणाम अपने आप करना है, तो परिणाम द्रव्य का है, तो द्रव्य का परिणाम द्रव्य रूप परिणाम परिणमन करे, ज्ञाता दृष्टा परमात्मा रूप परिणमन करे। राग देश मोह रूप क्यों परिणमन करे, बताओ। राग देश मोह उद्गल के परिणाम है, आश्रव तत्व है, अशुचि है। और यही राग द्वेष मेरे ज्ञान में जहाँ झलकते हैं, वहाँ ज्ञान की महक है, ज्ञान की चहक है, ज्ञान की कल्लोले है, ज्ञान की प्रसिद्धि है, ज्ञान की सिद्धि है। बोलो, एक ही द्रव्य की दो पर्याय, चारित्र गुण की पर्याय में विकल्प आ रहे हैं, राग आ रहे हैं, और ज्ञान गुण की पर्याय में स्वपर प्रकाशक शक्ति होने के कारण उसके अंदर झलक रहे हैं, है ना। एक ही समय में एक ही गुण द्रव्य की दो दो पर्याय, दो गुण की दो पर्याय। अब ये राग पे लक्ष्य करे तो मैं रागी में जैसी मोही दिखता है,
और ये जहाँ ज्ञान पे लक्ष्य करे तो ज्ञान में जो प्रतिभास होता है वो तो ज्ञान की स्वच्छता है, वो तो ज्ञान रूप परिणमन है, जानन पर रूप परिणमन है। तो वो इस रूप देखे तो आनंद है ना? कौन परिणमाए बताओ उसको? दुख रूप राग रूप कौन परिणमाए? अपने स्वभाव को स्वभाववान के रूप से देखे तो उसको कोई राग रूप परिणमाने वाला नहीं। और स्वतंत्र सत है कि अपने को असमान जाति पर्याय रूप या प्राप्त पर्याय रूप देखे तो वो राग रूप परिणमन हो जाता है। लेकिन परद्रव्य तो नहीं करवाते हैं, परद्रव्य तो नहीं करवाते हैं। विभाव में जाने वाला भी स्वयं और स्वभाव में जाने वाला भी स्वयं है। कर्म तो मात्र निमित्त है, स्वयं ही परिणमन करता है, उसे अन्य कोई परिणमित नहीं करता। क्या कहा? स्वयं ही परिणमन करता है, कोई अन्य परिणमन नहीं करता। इसलिए बाजी हमारे हाथ में है। इसलिए बाजी हमारे हाथ में है। बोला पर्याय की स्वतंत्रता, जिस समय जो होएगा वो होएगा, बोला वो अलग अपेक्षा है। लेकिन जब समझ में आ गया है कि परिणाम जीव का परिणाम है ना, तो जीव अपने को अपरिणामी ध्रुव देखे तो परिणाम शुद्ध होएगा। अपने को कला पता चल जाती है ना, तब अब किसी दोष दूसरों का दोष नहीं दिखता है। कोई हमें परिणमन करा दे ऐसा है नहीं। परिणाम से पार ये ध्रुव परमात्मा हूँ ऐसा देखे तो परिणाम के अंदर ध्रुवता जैसी शुद्धता प्रकट हो जाती है। जैसा शुद्ध भगवान आत्मा वैसी शुद्धता प्रकट हो जाती है। आहा, नींबू में से खट्टा, चीनी में से मीठा, सब आत्मा में से आनंद सुख निकलता है। आत्मा में से क्या निकलता है? सुख निकलता है, आनंद निकलता है, शांति निकलती है, ज्ञान 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 जानन जानन सुना। अब अपने को आत्मा देखे तो ऐसा हुए, और आत्मा मिली जुली सरकार देखे तो नहीं हुए। मिला जुला देखता रहता है सब समय। आत्मा तो मानता है, लेकिन ये राग भी तो जीव के पर्याय में है ना, ये राग भी तो जीव ही है ना, ऐसा साथ में रखता है हमेशा। जीव की पर्याय है तो ज्ञान पकड़ो। जीव अखंड शाश्वत ध्रुव परमात्मा, तो इसकी पर्याय पकड़ना तो ज्ञान पकड़ो, जानना पकड़ो। जीव की पर्याय राग थोड़ी है, पुद्गल की पर्याय है। पर लक्ष्य भाव है, रागादिक भाव उदयिक भाव है, उदय जनित भाव है। तो ये मेरा मैं नहीं। इसलिए कितनी बढ़िया बात है कि उसे अन्य कोई परिणमित नहीं करता। द्रव्य स्वतः सिद्ध अनादि अनंत शुद्ध है, पर अपनी परिणति में स्वयं अपने से अशुद्ध होता है। स्वयं अपने को शुद्ध रूप नहीं वेदन करता तो अशुद्ध पर्याय हो जाती है, अन्य रूप वेदन करता है तो। लेकिन जो शुद्ध स्वभाव मेरा है वहां कभी कुछ नहीं होता। एक समय की पर्याय में मान लो अशुद्धता हो गई है तो टेंशन करने जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो अशुद्ध हुआ नहीं, एक बात। और दूसरी बात है कि अशुद्धता हुई कहाँ है, परिणाम तो बदल जाएगा, स्वभाव में तो प्रवेश करती नहीं है। उत्पाद के समय में एक समय की पर्याय में हुई है, और वे होके वो पर्याय तो एक ही समय की है, तो हो गई। और वे होके और वो पारिणामिक भाव रूप हो गया। राग अंदर थोड़ी गई, राग तो एक ही समय की थी, वो तो निकल गई है। होके वो तो अपना उसी समय तत्क्षण काम करके चली गई, सुख दुख का जो भी वेदन भी हुआ देके चली गई, तो होके चली गई ना। अब दूसरी पर्याय में अपने को ज्ञायक परमात्मा देख लो तो आनंद है, सुख है। तो इसलिए कहा है कि राग हो गई तो तू राग का टेंशन क्यों करता है, राग का मत कर। तो उस समय भी स्वभाव देख कि वो होके निकल गई है, और जो निकल गई है उसको मैं वापस क्यों याद करूं, उसको अपनापन क्यों दूं? जो अपने को सुहाती नहीं है, जो अपने को दुख रूप है, जो आकुलता रूप है, उसके बाद में भी उसी उसी को याद करेगा कि अरे राग तो है ना, राग तो जीव की है ना, राग तो मेरे में ही है ना, मेरे में ही हुई है ना। और जब बोलते हैं कि तू भगवान है तो ऐसा नहीं लेता कि भगवान में राग होता है क्या, भगवान राग रूप होता है क्या? देखो नहीं होता है, नहीं होता है। तो अपने को इधर देखे तो राग गौण हुए और ये स्वभाव मुख्य होके, जब स्वभाव मुख्य होता है तो स्वभाव में जो वितरागता आनंद भरा हुआ है वो प्रकट हो जाता है। इसलिए पारणमिक भाव भी लिया और स्वतंत्र सिद्ध भी लिया, क्योंकि शुद्ध पारणमिक भाव त्रिकाल एक रूप रहने वाला ये तो मैं हूँ, तो यहाँ तो परिणमन नहीं है, ये तो अपरिणामी ध्रुव नहीं है। वो परिणमन है, वो द्रव्य का अपना सत स्वतंत्र है। तो इसका मतलब है कि सतपने तो वस्तु को अपने ज्ञायिक भाव रूप देखे तो तुम्हारा संसार का भाव हो जाएगा।
क्योंकि परद्रव्य तुझे परिणमन कराते रहे तब तो होने वाला नहीं है। इसलिए दोनों तरह से समझना है कि पारिणामिक भाव स्वतः सिद्ध है, स्वतः अनादि अनंत है, और परिणाम है, सत्य है, स्वतंत्र है। अन्य द्रव्य उसको परिणमन नहीं करा सकता। फिर दूसरा प्रश्न है, क्या द्रव्य को पर्याय की अपेक्षा नहीं है? क्या द्रव्य को पर्याय की अपेक्षा नहीं है? तो बहन से समाधान देते हैं, द्रव्य को पर्याय की अपेक्षा नहीं है और पर्याय की परिणति स्वतः परिणमन करती है। आ गया दोनों बात, द्रव्य को पर्याय की अपेक्षा नहीं है और पर्याय की परिणति स्वतः परिणमन करती है। क्या कहना चाहते हैं कि द्रव्य को पर्याय पर्याय कैसे भी हो, उससे द्रव्य कोई अशुद्ध नहीं हो जाता, इसलिए वो तो निरपेक्ष है, वो तो उसको कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है, कुछ भी हो। तो इसलिए द्रव्य को तो पर्याय की अपेक्षा नहीं है और पर्याय की परिणति स्वतः परिणमन करती है। तथापि पर्याय एवं द्रव्य दोनों सर्वथा टुकड़े नहीं है, एक साथ रहे हुए हैं ना। ये बात तो अपनी चलती है कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, वो पूरा द्रव्य है, आपका द्रव्य है, प्रमाण वाला द्रव्य है ना, दोनों एक ही साथ है। वस्तु ध्रुव रूप रहते हुए उसका परिणमन एक पड़ का परिणमन करता है, तो कोई अलग अलग नहीं पड़े हैं, है ना। कितनी बढ़िया बात है, द्रव्य को पर्याय की अपेक्षा नहीं है कि अरे पर्याय राग रूप परिणमन करेगी तो द्रव्य को भी उस रूप होना पड़ेगा, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि द्रव्य तो कुटस्थ है, एक रूप है, अखंड है, ध्रुव है, संकोचकीर्ण, शाश्वत, ये रहा। तो और पर्याय की परिणति स्वतः परिणमन करती है, द्रव्य को अपेक्षा नहीं है और पर्याय भी अपने सत स्वतंत्र निरपेक्ष है, लेकिन पर्याय में विकार हो गए तो उससे द्रव्य अशुद्ध हो जाए ऐसी अपेक्षा नहीं है। तथापि पर्याय एवं द्रव्य दोनों के सर्वथा टुकड़े नहीं है, द्रव्य के आश्रय से पर्याय होती है, परंतु है सब स्वतः, किसी के कारण नहीं होती है। कितना सिद्धांत खुला है कि द्रव्य शाश्वत एक रूप रहता है, इसलिए उसको पर्याय की अपेक्षा नहीं है कि अनादिकाल से पर्याय में अशुद्धता चल रही है तो द्रव्य भी अशुद्ध हो गया, ऐसा नहीं है, एक बात। दूसरी बात है कि अपेक्षा नहीं है और परिणाम स्वयं स्वतः परिणमन करते हैं, है ना। तथापि पर्याय एवं द्रव्य दोनों के सर्वथा टुकड़े नहीं है। सर्वथा टुकड़े मतलब कि पर्याय कहीं एक बाजू में पड़ी है और द्रव्य कहीं एक बाजू में पड़ा है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आनंद सुख शांति, ये मोक्ष और मोक्ष मार्ग, ये सब पर्याय में परिणमन होने वाला है। पर्याय ही अपना वैभव को की प्रतिष्ठा करती है, लेकिन पर्याय द्रव्य रूप नहीं होती, पर्याय द्रव्य पने परिणमन करती है, वो अपने को द्रव्य रूप वेदन करके निकलती है, अपने को त्रिकाली रूप वेदन करके निकलती है। इसलिए कोई पर्याय का द्रव्य में प्रवेश नहीं है, इसलिए पर्याय द्रव्य रूप नहीं होती है, लेकिन पर्याय द्रव्य के साथ साथ है, एक साथ है। जैसे सोने का हार है ना, सोने का हार है तो ये हार है पर्याय और सोना है द्रव्य, तो अभी वो अलग अलग तो पड़े नहीं है। तो बोला पर्याय कहीं अलग पड़ी है, बोले हार का नाश होने से सोने का नाश नहीं होता है। इस तरह से तो दो है, इस तरह से अलग अलग है। क्या समझ में आई बात कि हार का नाश होने से सोने का नाश नहीं आता, इसलिए दोनों अलग अलग है और दोनों अलग अलग है। और लेकिन ये सोना और हार एक ही जगह है, एक ही जगह है, कभी वैसे अलग अलग तो पड़े नहीं है कि सोना कहीं और पड़ा है, हार कहीं और पड़ा है। तो सोना हार किसका बना हुआ है ना, हार तो स्वर्णमयी है सारा का सारा, लेकिन अलग अलग कैसे है कि हार के नाश होने से सोना सुरक्षित रह जाता है, सोना में कुछ नहीं बिगड़ता है, ऐसा खासा रह जाता है। इसलिए सोना सोना रूप है और पर्याय सोने की जो हार बना वो पर्याय उसी जगह है, कोई टुकड़ा नहीं है अलग अलग कि एक यहाँ पड़ा एक यहाँ पड़ा, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। द्रव्य टिका हुआ है, पर्याय परिणमन कर रही है ना, ऐसे इस रूप है। तो कोई ऐसे अलग अलग नहीं पड़े हैं, लेकिन द्रव्य पर्याय रूप नहीं होता है, पर्याय का द्रव्य में प्रवेश नहीं है, क्योंकि पर्याय एक समय की है, वो उत्पन्न होती हुई अवस्था है
और द्रव्य त्रिकाल भगवान आत्मा एक रूप रहता है। इसलिए परंतु वह स्वतः किसी के कारण कोई नहीं है, द्रव्य स्वयं ही परिणमता है और उसके मूल स्वभाव में अशुद्धता नहीं आती। द्रव्य जुदा रहता है और पर्याय जुती रहती है, ऐसे खंड नहीं है, ऐसे अलग नहीं है। सर्वथा भिन्न कहने का क्या मतलब है कि पर्याय के परिणमन होने से द्रव्य में कुछ भी नहीं बिगड़ता, कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तिल तिल करे देहते खंड, फिर भी मैं तो रहा अखंड है। कितनी मतलब पर्याय ऐसी रागी जैसी मोही आज तक हो गई, लेकिन जीव के अंदर किसी ने प्रवेश नहीं किया। अब भी चाहे तो अपना स्वभाव, शुद्ध स्वभाव का अनुभव करके शुद्धता प्राप्त करके मोक्ष मार्ग की शुरुआत कर सकता है। अब भी कर सकता है, तत्क्षण कर सकता है। क्यों कर सकता है? कि परिणाम में शुद्धता भरी नहीं है। एक समय की लक्ष्यगत करती हुई पर्याय होती है। पर का लक्ष्य करे तो उस समय में उस जाति के परिणाम हो जाता है, और स्वयं का लक्ष्य करे तो उस जाति का परिणाम हो जाता है। तो जिस समय में लक्ष्यगत करती हुई पर्याय अपने को जिस रूप वेदन करती है उस रूप परिणमन कर जाती है, लेकिन उसके साथ रहा हुआ व्यायक परमात्मा भगवान आत्मा, ये तो मैं शुद्ध का शुद्ध हूँ, ये तो मैं यूं का यूं हूँ, यहाँ तो कुछ भी आया गया नहीं। कैसी अद्भुत बात है कि परिणमने वाला परिणमन गया और मैं तो यूं का यूं रह गया। सब परिणमन जाता है, परिणाम को कोई और नहीं परिणमन कराता। त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा के आश्रय से तो होता है, लेकिन त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा में प्रवेश नहीं है, पर्याय का अंदर प्रवेश नहीं है, निकलता तो वहीं से है। अभी सोना के जितने भी हार बनेंगे किससे बनेंगे? कि सोना से बनेंगे। सोना को एक बाजू रख दो आप और फिर पर्याय बना के हार बना के दिखाओ कि कैसे बनेंगे, तो बिना सोना के पर्याय कैसे आएगी? लेकिन पर्याय के काल में भी सोना सोना रूप रहता है ना। सोना कोई हार रूप नहीं हो गया। हार रूप मतलब पूरे हार में सोना पसरा हुआ है, लेकिन हार के नाश से सोने का नाश नहीं होता। सोना ध्रुव है ना, सोना को गला के वापस दूसरा कोई चीज बना लो। कोई कोई पर्याय के मतलब कोई कोई आकार वाकार में तो रहता है, लेकिन शुद्ध का शुद्ध एक व्यायक भाव रूप में रहता हूँ। परिणमने वाला परिणम गया और मैं तो यूं का यूं रह गया। आहा, कुछ भी नहीं बिगड़ा, कभी नहीं बिगड़ा, कभी नहीं बिगड़ने वाला है, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। ऐसा कह के अपने स्वभाव की महिमा लानी है। ऐसा कह के ये नहीं कहना है कि पर्याय में कुछ भी नहीं, कुछ भी हो जाए मेरा तो कुछ नहीं होता, ये नहीं कहना है। ऐसा यहाँ बोलता तेरा कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसा मतलब तो कितना उत्कृष्ट है, कितना वैभववान है, कि कितना भी ट्राई किया तो भी तेरे में कुछ नहीं घुसा। तो इसका मतलब अपनी महिमा करने के लिए ये बात है, ये स्वच्छंद होने के लिए। जब पर्याय में कुछ भी चलता रहे और मैं तो शुद्ध हूँ, इसलिए ये बात नहीं है। ये बात तो तू जस्ट विश्वास कर, विश्वास करने की बात है, विश्वास ही नहीं करता है। भगवान की दिव्य दुनिया में आई हुई बात है, वो इतना कई बार इतना कह देता है कि भगवान की दिव्य दुनिया में आई हुई बात है। गुरुदेव परमात्मा से सौ इंद्रों की हाजिरी में, सौ इंद्रों की हाजिरी में भगवान के मुख से निकली हुई ये वाणी है ना। तो ये वाणी ये जब बता रही है कि स्वभाव त्रिकाल शुद्ध रहता है और पर्याय में परिणमन चलता है, अशुद्धता नहीं लेना पर्याय में, पर्याय में परिणमन चलता है, स्वभाव सदा शुद्ध रहता है। तो अभी परिणमन ये कहे कि मैं पूरा हूँ। परिणमन किसका है? मीठा, चीनी की मिठास सब जगह जहां भी घोलोगे मिठास 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 देगी, वो कुछ दे ही नहीं सकती। वैसे ही आत्मा में ज्ञान और आनंद भरा हुआ है, तो उसकी पर्याय तो शुद्ध पर्याय हो, उसकी पर्याय होगी ना। अशुद्ध पर्याय तो आश्रव तत्व है, अशुद्ध पर्याय तो पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल के सन्मुख होके जो पर्याय हुई वो पुद्गल जनित पर्याय है। बोलते हैं इसके द्वारा जना गया बच्चा है, तो उसका वैसा होगा। तो ये औदयिक भाव है, उदय के अंदर जुड़ के या संयोगों के अंदर जुड़ के हुआ है, तो ये औदयिक भाव है, ये पुद्गल के भाव है, मेरे भाव नहीं है। तो इनको हुआ तो जीव की पर्याय में पुद्गल के भाव क्यों कहा? कि पुद्गल के भाव तो जैसे चीनी जहां भी डालो मिठास 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 देती है,
और जीव के भाव तो जीव के जीव रूप भाव हुए तो आनंद सुख ज्ञान आदि देता है। ये राग और आकुलता ये तो देता नहीं। इसका मतलब अपने में लक्ष्य नहीं करके कहीं और लक्ष्य किया है तो ही ये हुआ है। तो जिधर का लक्ष्य क्या उसके जनित भाव, मेरे तो नहीं। मैं तो ज्ञानानंद का सागर भगवान हूँ। जब देखूं जब झांकूं जब परिपूर्ण 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 अंतर में जब देखा तो मैं तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ। जब देख तू कभी भी देख ले, अरे एक समय पहले राग था और दूसरे समय में अंदर झांक तो पूरा परमात्मा नजर आएगा। बोलो ये कहाँ गया राग? कि राग अपने घर में गया? घर में ही था ना, राग घर में ही था, राग आया कहाँ मेरे पास में? इसलिए कहा कि द्रव्य जुदा रहता है और पर्याय जुदी परिणमती है। ऐसे खंड नहीं है, पर्याय अंश है और द्रव्य अंशी है, ऐसा भेद है, अंश अंशी का भेद है। अब यहाँ बात चलती है कि रागादि भाव जीव का अंश नहीं। जीव का अंश तो जो ज्ञान आनंद सुख आदि है, रागादिक भाव होते हैं तो अपने को जीवत्व पर स्थापित करके नहीं हो रहे हैं, है ना। और मान लो ज्ञानी हो गया, कमजोरी से होते हैं तो जब भी होंगे तब उनका पर लक्ष्य भाव होएगा तभी होएगा। ज्ञानी होने के बाद में भी जब भी रागादिक भाव होंगे पर लक्ष्य भाव से होंगे तो फिर क्या करे रागादिक भाव मिटाने के लिए? कि करना ही कुछ नहीं है, स्वभाव सन्मुख हो जा। चिराग है नहीं मेरे में, मेरी सत्ता तो सील्ड है, मेरी सीमा सील्ड है एकदम, किसी का प्रवेश नहीं है। एक समय की शुद्ध पर्याय भी अभेद रूप होके परिणमन करती है, लेकिन एक में एक नहीं होती है, दोनों मिलके एक नहीं होती। अभेद होके परिणमन करती है, भेद भाषित नहीं होता है। जैसा द्रव्य वैसी पर्याय, ऐसे आनंद की मूर्ति परमात्मा भगवान है हम। ये सब सिद्धांत समझने से कितना बड़ा फायदा है कि द्रव्य और पर्याय दोनों है, लेकिन द्रव्य पर्याय के पर्याय द्रव्य में प्रवेश नहीं पाती है ना। और पर्याय कोई अंशी और अंश है, इसका मतलब कोई दो टुकड़ा नहीं है अलग अलग, कि पर्याय कहीं और पड़ी है और द्रव्य कहीं और पड़ा, ऐसा नहीं है। द्रव्य और पर्याय साथ साथ ही है, एक साथ ही है, क्योंकि द्रव्य का ही परिणमन है, किसी और का परिणमन नहीं है। लेकिन द्रव्य द्रव्य रूप रखे जैसा है उस रूप लेके परिणमन करता है। अब परिणमन सत और स्वतंत्र है। अब यहाँ दिया कि परिणमन सत और स्वतंत्र है, त्रैकाली द्रव्य परिणमन नहीं कराता और पर द्रव्य परिणमन नहीं कराता। अब जिन्वाणी में पढ़ के जिसको ये होश आया है, जिसको ये पता चला है कि मैं तो द्रव्य रूप ही रहता हूँ हमेशा, मैं तो चेतन ही हूँ हमेशा, ये जिसको पता चला तो उसकी पर्याय चेतन के स्वरूप में पढ़ने को, अभेद रूप एक रूप, मैं तो हूँ, मैं तो हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ। अब यहाँ जब इस इधर अभेद हो गई तो अब इसको उस समय में द्रव्य पर्याय का भेद नहीं दिखता है, वो तो पूरा आत्मा है, आत्मा है बस, वो तो एक अभेद आत्मा है ना। और अब जब रागादिक भाव आए, बाहर आया उपयोग, तो रागादिक भाव आए तो रागादिक भाव जिसका लक्ष्य हुआ पता चल जाता है ना। तो जब अभेद होके आत्मा का लक्ष्य हुआ वहां तो सुख शांति का अनुभव हुआ, वहां तो आकुलता थी नहीं। और जब बाहर लक्ष्य गया फिर रागादिक भाव हुआ, तो फिर उनके आश्रय से हुआ, उनके लक्ष्य उन्होंने नहीं कराया उन्होंने नहीं कराया। कोई दूसरा कराता रहेगा तो आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। और त्रिकाली द्रव्य अगर अशुद्ध हो जाएगा तो फिर मोक्ष मार्ग का काम ही नहीं है, तो अशुद्ध होता ही रहेगा। इसलिए जैसा वस्तु व्यवस्था है वैसा समझना चाहिए कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत्य द्रव्य लक्षण। अब अब इसके अंदर प्रयोजन के लिए अपन दो पाठ करें कि ध्रुव रहते हुए परिणमन करता है हर द्रव्य, हर द्रव्य, क्योंकि द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता, द्रव्य का अन्य रूप नहीं होता। तो जब मैं एक रूप रहा हुआ शुद्ध पारणामिक भाव रूप व्यायक भगवान आत्मा हूँ, ये जो परिणमन वाली पर्याय है वो द्रव्य के साथ है ना, द्रव्य की पर्याय है ना, द्रव्य में से आई हुई पर्याय है ना। तो वो पर्याय अपने को द्रव्य रूप वेदन करती निकले, बस इतना सकते हैं, तो पर्याय शुद्ध है। जैसा द्रव्य वैसी पर्याय अभेद करती हुई निकल गई। और मान लो नहीं निकली
तो नहीं निकली तो क्या कहा कि पर्याय पर्याय में है, एक समय की है, सत स्वतंत्र है, हो गई तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्यों चिंता वाली बात नहीं है? क्योंकि ये देखो मैं तो सुरक्षित हूँ, मेरे में तो कुछ नहीं हुआ। तो इधर लक्ष्य आ गया तो पता चल गया कि अरे देखो मेरे में कितना सुख आनंद भरा हुआ है। तो दोनों तरफ से जानने के बाद में क्या करना चाहिए कि पर्याय अंश है और द्रव्य अंशी है, ऐसा भेद है। परंतु ये सर्वथा द्रव्य का खंड है और ये दूसरा पर्याय का खंड है, ऐसा नहीं है। ऐसा प्रयोजन की सिद्धि के लिए ये बात आई है। प्रयोजन की सिद्धि के लिए भाई श्री एक दृष्टांत देते थे कि दो कटका करना पड़ेगा, सर्वथा भिन्न का कटका करना पड़ेगा। सर्वथा भिन्न का कि पर्याय द्रव्य से सर्वथा भिन्न क्यों करना पड़ेगा? कि अगर तू कटका करना पड़ेगा, वापस सांध लेगा, है अभेद करेगा, वापस कटका करके कोई एक टुकड़ा इधर फेंक दिया, एक टुकड़ा इधर फेंक दिया, ऐसा कटका नहीं है। द्रव्य पर्याय का दो पार्ट है, एक एक परिणमन करता है, एक द्रव्य द्रव्य रूप रहता है। तो ऐसा जो कटका करना पड़ेगा और फिर उसका ऐसी सांध होएगी कि वो एक अभेद रूप होकर परिणमन कर जाएगी और वो आनंद जो द्रव्य में आनंद सुख भरा हुआ है वो उसमें। तो इसलिए इसलिए कहा कि खंड खंड मतलब कि ऐसे बोला ना, ऐसे वाले खंड नहीं, ये ऐसे 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 पर एक प्रकार परिणमन करता है, एक टिकावट, एक परिणमन करता है, एक टिकावट। जो परिणमन करता है वो यहीं पे है, कहीं ऐसा थोड़ा है नहीं है, लेकिन इस रूप इसके अंदर प्रवेश नहीं होता, इस रूप नहीं होता है ना। जब भी पर्याय द्रव्य रूप अनुभव करती है तो पर्याय अपना अपना द्रव्य स्वयं रचना करती है, अपने द्रव्य की वो स्वयं रचना करती है कि मैं त्रिकाली गायक हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ। वो उस रूप अपने भावों में रचना करके और फिर उसका वेदन करती है। द्रव्य का वेदन नहीं करती है, द्रव्य तो अवेदक है, द्रव्य तो पर्याय में आता ही नहीं है? लेकिन वो पर्याय पहले पहले तो अपने को क्षणिक वेदन करती थी, शरीर रूप वेदन करती थी, अलग 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 रूप। अब जब उसके पता चला है कि अरे मैं तो जीवराज हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, तो वो अपने को इस रूप वेदन करने लगी, वो अपने को व्यायक रूप वेदन करने लगी। वो कोई व्यायक के अंदर घुस नहीं गई है, घुस नहीं सकती, संभव ही नहीं है। दृष्टि के विषय में पर्याय को शामिल कर ही नहीं सकते। दृष्टि का विषय तो त्रिकाल एक रूप अखंड है। अब इसको ये अंशी जो है ना, वो उसको अंशी को अंश जो है ना, अंशी को विषय बनावे तो उस रूप अभेद 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 आनंद आएगा। एक समय का खेल है, मात्र एक समय का खेल है कि भैया तू चेतन है तो अपने को चेतन को निवेदन कर बस, है? तो चेतन का लक्षण ज्ञान दर्शन नहीं है, तो तेरे अंदर आता है तो ज्ञान, होता है तो ज्ञान, परिणमन होता है तो ज्ञान का क्या आता है? ज्ञान में से क्या आता है? ज्ञान आता है। होता है क्या है कि ज्ञान होता है, और ज्ञान रूप परिणमन होता है। क्या होता है? यही होता है। तो तू अपने को अन्य अन्य रूप मानता क्यों है? राग को अपना स्वभाव कैसे जान सकता है? बोलो, अनादि से काल से चल रहा है इसलिए मैं उस रूप हो गया? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हा हा, सोने को आप कीचड़ में डाल दो, कोई काट नहीं लगेगा उसमें, कोई गंदगी अंदर प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए बोलते हैं कि सोने को तो धो के ले सकता है, लेकिन अगर कोई खाने पीने की ऐसी चीज हो वो कीचड़ में पड़ जाए तो आप उसको ले सकते हो क्या? तो उसको तो छुएंगे ही नहीं। लेकिन हमें पता है कि स्वर्ण के अंदर कोई भी चीज गंदगी या कोई बाहर की चीज प्रवेश नहीं कर सकती। उसी तरह से ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा जो अंशी है और पर्याय उसका अंश है, तो अंशी की जाति की पर्याय हुए तो अभेद होकर परिणमन करके हानि नहीं करे, और अन्य रूप हुए तो अपनी सत स्वतंत्रता से परिणमन करे। उस समय में भी मैं हुआ नहीं और परद्रव्य ने किया नहीं। एक समय की पर्याय की योग्यता है तो योग्यता तो बदल जाएगी, योग्यता तो बदल जाएगी ना। अरे बिगड़ी हुई आदत तो सुधर जाती है, खुद ही बिगड़ जाए तो कैसे सुधरेगा? बच्चों की आदत बिगड़ जाती है तो बोला सुधर जाएगी अपन। अपने जिसके लक्ष्य से या जिसकी दोस्ती जिससे की थी वो संगति अच्छी नहीं थी तो क्या कर देते हैं कि संगति छोड़ दो,
बच्चा थोड़ी बिगड़ गया, बच्चा तो अच्छा ही है हमारा, लेकिन संगति गलत होने से ऐसा हुआ है, तो संगति छोड़ दे। वैसे भगवान आत्मा की पर्याय तो अच्छी है, पर्याय तो परिणमन स्वभाव है, परिणमन स्वभाव है, क्षणिक स्वभाव है ना परिणमन, तो परिणमन में थोड़ी गड़बड़ है। तो असंगति पुद्गल की कर ली है, पुद्गल की संगति छोड़ दे। पुद्गल की संगति छोड़ना हमें इसमें अहम पना छोड़ दो, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं तो ये कैसा अपने चैतन्य चमत्कार को देखो तो सही अंदर से, तो वो कितना भटका, कितना रुड़ा, कितना कहाँ कहाँ गया, फिर भी मुझे किसी ने स्पर्श नहीं किया, किसी ने छुआ नहीं, मैं अंत से रहा, मेरे में किसी का प्रवेश नहीं हुआ। अब भी आज मैं अपने अंतर में देख के अपना वेदन करूँ तो जैसे सिद्ध भगवान है वैसा वैसा वेदन होएगा। चतुर्थ स्थान व्यक्ति को जब शुद्धोपयोग के काल में वेदन होता है तो सिद्धो जैसा अनुभव होता है, सिद्धो जैसा। तो सोचो ये सिद्धो जैसा अनुभव कहाँ से आया, कि सिद्ध स्वभाव है उसमें से है, सिद्ध स्वभाव है हमारा, वर्तमान में है, तो उसमें मैं पना किया तो जैसा वेदन हुआ। कहाँ से क्या है, किसी ने दिया थोड़ी है कोई दे थोड़ी सकता है। आदिनाथ भगवान का पोता था मारीच में, पोता था, तो अगर दे सकते तो आदिनाथ भगवान नहीं देते, उसको ले जाते अपने साथ में मोक्ष में। पोता था तीर्थंकर का, तो ले जाना चाहिए ना। तो बोले कौन किसको ले जावे, कौन किसको देवे, कौन किसको लेवे। स्वयं का स्वभाव पूरा शुद्ध है और पर्याय एक एक समय का हाजिर हजूर विद्यमान है। परिणमन करने वाला, वेदन करने वाला, अपनापन करने वाला क्षणिक स्वभाव भी हाजिर हजूर विद्यमान है। तो अपने को अखंड रूप एक रूप वेदन करे, शुद्ध रूप वेदन करे, मैं हूँ बस ये गायक परमात्मा, ये शुद्धात्मा ही मैं हूँ। बस एक समय की पर्याय अपने को शुद्ध स्वभाव रूप वेदन करे, इतना ही खेल है बस। क्योंकि द्रव्य की पर्याय द्रव्य रूप वेदन करे ना, अब पुद्गल रूप वेदन करती है तो उसको पुद्गल की पर्याय होता है। बोला हमारे घर की तो नहीं है, हमारे घर की नहीं है, हाँ हाँ मैं तो पूरा हूँ, मेरे में तो निकलेगा तो आनंद सुख शांति यही निकलेगा, दूसरा कुछ निकलने वाला नहीं है। किसी किसी गरीब लड़की की बहुत पैसे वाले लड़के के साथ शादी हो गई, तो अभी उसके उसके जिसका आश्रय उसने लिया है, उसके बाद उसके पूरा का पूरी प्रॉपर्टी की मालिक हो गई पूरा। अब वो गरीब थोड़ी रही, तो धनवान हो गई। बोलो आश्रय किसका लिया, कि अरे वरमाला किसके गले में डाली, अरे ये तो अरबपति खरबपति है उसके गले में, तो वो स्वयं हो गई। दृष्टांत आता ना, डॉक्टर के साथ शादी की तो डॉक्टर नहीं कहलाती है, मास्टर के साथ शादी की तो मास्टर नहीं कहलाती है। तो ऐसे ही जब त्रिकाली भगवान आत्मा का वर्ण किया तो ये क्या सिद्ध नहीं कहलाती है, शुद्ध भगवान रूप परिणमन कर जाती है, परिपूर्णता रूप वेदन करती है, अपना आनंद आनंद सुख का वेदन करती है। सुख शांत रस से लबालब में ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग प्रगट आत्मा, सर्वांग प्रगट, कोई लुखा छिपा नहीं है, समझे ना। बोलते अरे अंदर अंदर ऊंडा ऊंडा है, ऊंडा ऊंडा जाओ, ऊंडा जाओ मतलब कि आपने मान्यता ही बाहर की मत कर रखी है ना, इसलिए ऊंडा कहा है। बाकी कोई भगवान आत्मा लुखा छिपा थोड़ी है, मैं हूं ना हाजिर हजूर विद्यमान। अरे इस रूप अपने को पता चलते ही अंदर में कितना आनंद शांति अनुभव होती है, ऐसे लगता है मेरे मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बाहर का घूमना फिरना सैर सपाटा, बोले मेरे अंदर आत्मा में अनंत गुणों का इतना वैभव भरा है कि यहाँ से हम सैर सपाटा करते हुए बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है, तो कहाँ जाएगा। अब मेरे समिति के सावन आयो, अब मेरे समिति के सावन आयो, बीती कुरीति मिथ्यामति ग्रीष्म, पावस सहस सुहायो,
अब मेरे समेकित सावन आए। अब जिसको अंदर का भगवान आत्मा सुहा गया है, उसका बाहर में संयोगों के बीच में रहना, फंसना, एकत्र ममत्व करना कहाँ से पाएगा। एक के साथ सब सदे सब साथे सब। एक को देख लिया है कि यहाँ से ही मुझे पूरी तृप्ति मिलती है, तो बाहर क्यों जाते रखता हूँ। अपन कहीं जाते हैं तो एक ही दुकान में सारा माल मिलता है, तो अपन दूसरी दुकान में जाते ही नहीं। कहाँ जाते हैं। आजकल तो सिस्टम हो गया है कि ऑनलाइन करा दिया और सारा का सारा जो चाहिए सारा आ गया, तो बाहर चार जगह झांकने कहाँ जाते हैं। जाते ही नहीं है। अरे चाहिए तो चलो अभी वहाँ लिखवा देते हैं, ऑनलाइन हो गया और सुबह पहले आके रख जाएगा वो। बोलो, जब एक ही जगह से सारा सामान मिल जाता है तो दूसरी दुकान पे अपन नहीं जाते हैं। तो अपने ही ज्ञायक परमात्मा तो भगवान आत्मा तो इनसे तो सारे सुख शांति मोक्ष तक का सारा साधन यहीं पे पड़ा है, तो अपन बाहर कहाँ झांकने जाएंगे बताओ। देव शास्त्र गुरु के पास गए तो वहां से भी राग लेके आए, राग करके आए वहां से भी। भगवान के प्रति राग कर लिया। हे प्रभु आपने मुझे ज्ञायक बताया, हे प्रभु आपने मुझे ज्ञायक बताया, अरे मैं ज्ञायक हूँ ऐसा तू जान, तो भगवान की महिमा बराबर है। और उनकी तरफ झांक झांक के देखता रहेगा तो भैया शुभ भाव रूप बतासा तो मिल जाएंगे, लेकिन स्वभाव का अनुभव नहीं होगा। उन बतासे से क्या होगा बताओ। किसी के पड़ोसी के घर की शादी में जावे तो थोड़े से पतासे दे दे, तो उससे क्या होगा कि एक बार की चाय बना के पी लेना। तो वैसे पर सन्मुखता, चाहे जिमाने का स्वाध्याय करो, चाहे भगवान की भक्ति करो, चाहे पूजा करो, चाहे अभिषेक करो, उससे क्या करेगा कि थोड़ा पुण्य बन जाएगा, तो एक बहुत स्वर्ग का मिल जाएगा। उससे क्या, ये स्वभाव की सन्मुखता का जो परिणाम है वो अपने को अनंत काल तक की जो शांति सुख प्रदान करते हैं। अनंत काल तक यूं यूं बस हूँ बस हूँ बस हूँ बस, अभेद निर्विकल्प, विकल्प नहीं हूँ का, बस अपना होने पने का आनंद लूटता रहता है। ऐसा ये अतीन्द्रिय आनंद है कि इसके बाद इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती। इच्छा की उत्पत्ति जब तक होती रहे तब तक पर मतलब अपने को परिपूर्ण 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 नहीं मानता है, और इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। किसी का पेट भर जाता है ना, मान लो उसकी पसंद की चीज भी है, उसका पेट भर गया, तो बोले ये ले लो ना, ये तो आपकी पसंद की, बोला मुझे चाहिए ही नहीं। बोले आपकी पसंद की है पर मुझे चाहिए ही नहीं। अरे मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे पास मतलब मेरे जरूरत नहीं है ना, मेरा जगह नहीं है ना मेरे। वैसे जब अपनी पसंद की चीज मिल गई कि सुख शांति के लिए बाहर छटपटाता था, विषयों को इकट्ठा करता था, उधर झांकता था, उनमें सुख बुद्धि करता था, और जब पता चल गई कि ये सुख का शांति का सागर ये भगवान आत्मा मैं हूँ, तो बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं। अरे थोड़ा शुभ भावों का पतासा तो ले लो, पर मैं क्या करूं उसका, मुझे चाहिए ही नहीं। मैं तो स्वयं आनंद कंद रसकंद परमात्मा हूँ, मुझे क्यों चाहिए। आते हैं जाते हैं जो परिणाम आते हैं जाते हैं। भगवान की भक्ति के आज मोक्ष कल्याण है पारसनाथ भगवान का, तो भक्ति के भाव आते हैं तो उस समय आ गए। लेकिन इतना ज्ञान रहता है कि ये भाव है, ये भाव है, और मैं भगवान, मैं परमात्मा स्वरूप रहा हूँ, ये एक समय के हुए हैं। भगवान के मोक्ष कल्याण की भी महिमा आई, भगवान का मोक्ष कल्याण की मतलब पूजन भी की, मान लो पूजन भी की, सब की। लेकिन उस समय में भी ओहो प्रभु आप किसका आश्रय ले भगवान पने को प्राप्त हुए, तो ये परमात्मा है तो मैं ही हूँ ऐसा कैसा। लक्ष्य वहां से हटना चाहिए। हाँ, कहीं अगर तुझे कहीं नहीं रुचता हो, बहन का बोल है, अगर तुझे और कहीं नहीं रुचता हो तो उधर आत्मा में आ, इधर रुचे वैसा है। और अगर तुझे विषयों में रुचता हो तो भैया वहां से तो तुझे क्षणिक आभास होता है, सुखाभास होता है, सुख तो है ही नहीं, सुख तो है ही नहीं। लेकिन वो ऐसा है कि शहद लपेटी हुई तलवार होती है ना, तलवार के ऊपर मान लो आप चीनी की चाशनी लगा दी आपने, तो उसको आप मीठी तो लगेगी, आप उसको चाटोगे तो, लेकिन जीभ कट जाएगी, जीभ कट जाएगी। ऐसे ही ये जो आश्रम तत्व है,
वो लगते लुभावने हैं, लगते अच्छे हैं, लेकिन भैया ये आकुलता देखे जाते हैं, दुख देखे जाते हैं। इसलिए ये मैं कैसे हो सकता हूँ, मेरे कैसे हो सकते हैं। आहा हा, अंश और अंशी, भगवान आत्मा परिपूर्ण अंशी, और इसका अंश ज्ञान दर्शन आनंद सुख है। रागादि भाव अब मेरा अंश नहीं है, पुद्गल के भाव के खाते में डाला है कि पुद्गल के भाव है, पुद्गल का स्वभाव लिया है, जीव का विभाव नहीं, पुद्गल का स्वभाव। क्या बात है, जीव की पर्याय नहीं होती। अरे नहीं होते हैं, जीव पने मान के करके दिखाओ। चलो जीव, आप देखो नींबू है, नींबू खट्टा ही है, अब उसके अंदर पूरी खट्टा 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 भर हो गई है। अब आप उसको और अन्य रूप करके दिखा दो, आप करके दिखा दो, वो तो जड़ पुद्गल है ना, उसको ही करके दिखा दो, आप कैसे करोगे। आप कोई काल, पांचवा, चौथा, तीसरा, छठा काल भी आ जाओ, उसके अंदर नींबू खट्टा की जगह मीठा हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। आप कितने नमोकार मंत्र करोगे, आज हमने चीनी भूल गए, आज हम चीनी भूल गए, तो चीनी नींबू के नमोकार मंत्र बोल के नींबू डाल दे तो मीठा तो हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा। जिसका जो स्वभाव है वो स्वभाव कभी छोड़ता ही नहीं है। वो तो आप एक बूंद भी डालोगे तो वो अपनी खट्टास 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 देगा, मिठास दे नहीं सकता वो। वैसे ही भैया आप अपने को ज्ञायक परमात्मा देखोगे तो यहाँ से आनंद सुख का झरना गिरे, शांति का झरना झरेगा यहाँ से, तो आकुलता दुख आ नहीं सकता। जिसमें जो होए वो ही होए, उसमें से वो ही आएगा, दूसरा आ ही नहीं सकता। तो तू अपने को बस इतना काम कर ले कि तू तो मैं जीवराज हूँ, भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, ऐसा अपने को अंतर में होके देखेगा। तो इसमें से जो बेंसे फरमाते हैं कि आनंद सागर उछल रही तो आत्मा अकर्ता थयो, आत्मा ज्ञाता थयो। गुरुदेव जी ने प्रश्न पूछा कि अनुभव हुआ तब क्या हुआ, तो बोला ओहो हो, आत्मा ज्ञाता देख થઈ ગયો, आत्मा अकर्ता થઈ ગયો, अंदर में आनंद सागर उछल रही हो। तो अब बताओ कहाँ से आया आनंद सागर, ये अंदर में है तो आपने वहां देखा तो मिला, बस तो झांका तो मिला। क्या किया उसके लिए, क्या मेहनत थी, कुछ करना ही नहीं था। और आप विषयों में से निकाल के दिखा दो, वो आनंद आएगा ही नहीं। आपने इस भाव का इतना समय निकाल दिया, अनादि का इतना समय निकाल दिया, पर द्रव्य की इच्छा कर करके, पर द्रव्य की वांछा कर करके, पर द्रव्य में सुख बुद्धि कर करके, लेकिन कुछ नहीं मिला। और यहाँ आते ही यहाँ तो कोई मतलब आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं लेना पड़ेगा, कोई क्यू भी नहीं है। पता है हर जगह तो क्यू लगती है, यहाँ तो कोई क्यू भी नहीं है, क्योंकि एक ही पर्याय है, दूसरी तो है नहीं। तो एक ही पर्याय है, भगवान पूरा परमात्मा हाजिर हाजिर विद्यमान है, तो क्यू का काम ही नहीं। जब पर्याय ने अपनी ओर देख के बोला मैं भगवान हूँ, हो गया काम बस। कितना सरल है, कितना सहज है, कितना आनंद का मार्ग है कि कुछ करना न रहना, बस मगन रहना अपने। ये चैतन्य परमात्मा की चेतन की चहल 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 पहल है ना, चैतन्य की बाबू जी की ना, चैतन्य की चहल पहल, ये चैतन्य की चहल पहल सब समय चल रही है बस कि मैं हूँ, मैं हूँ ना, ये रहा ना, मैं प्रकट हूँ ना, प्रत्यक्ष हूँ ना, परिपूर्ण हूँ ना, सहज बने रहा हुआ हूँ ना प्रभु, ये रहा मैं, ये रहा। कितनी सरल है मतलब। ऐसे अब क्या कहा कि ये बोल तो पूरा हो गया ना, क्या द्रव्य को पर्याय की अपेक्षा नहीं है, तो बोले कि द्रव्य को पर्याय की अपेक्षा नहीं है, द्रव्य सत्य पर्याय सत्य दो सत्य है, दोनों में द्रव्य में तो त्रिकाल परिणाम भी नहीं है, और परिणाम है उसमें एक समय का उत्पाद होता है, तो उसको न त्रिकाली द्रव्य कराता है न प्रद्रव्य कराता है, वो उसकी समझ पे आधार है। इसलिए बोला समझ का कार्य है मोक्ष मार्ग में। ये बात समझ ली कि भाई ज्ञायक परमात्मा है, ये मैं हूँ, तो समझ के अनुसार कार्य करेगा, तो यहाँ ज्ञायक का आश्रय लेकर आनंद आएगा। और ये बात ऐसा नहीं समझ के अन्य अन्य के लिए लक्ष्य करेगा तो रागादिक भाव होगा। इसलिए बोले कि पर्याय और द्रव्य ऐसे कोई दो अलग अलग खंड खंड नहीं है, अखंड एक बस। आत्मा अखंड है, आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, गुणों का परिणमन है। परिणमन क्या है, गुणों का परिणमन है ना, गुण गुण रूप रह के परिणमन करते हैं, तो अनंत गुणों का अनंत परिणमन एक समय की पर्याय में है, ठीक है, अखंड बने रहा हुआ है।
कोई टुकड़ा भेद नहीं हो गया। तो जब एक अखंड पे द्रव्य पे दृष्टि जावे तो जैसा स्वभाव वैसा क्रिया, जैसा आनंद कंद वैसा आनंद का सरोवर उछलता है, आनंद अनुभूतियां नाचती है, अनंत गुणों की अनंत पर्याय भगवान आत्मा के सामने मुजरा करती है, नृत्य करती है, आहा, उछलती है, नाचती है, विभव अपने विभव को निरखती है। ऐसा चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। नो बात। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री भगवान गुरुदेव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म ध्रुव की जय हो, जय हो।